साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। अर्थव्यवस्था में जब भी परिवर्तन होते हैं, उनके स्वरूपों में परिवर्तन होते हैं और हमारी इकोनॉमी में, हमारे राजस्व में व्यापक तौर पे वृद्धि करते हैं तो उनको एक नया नाम भी दिया जाता है। जैसे कि जब हमारे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। जब दूध का उत्पादन में वृद्धि हुई तो उसे श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। इसी तरह जब तिलहन में वृद्धि हुई तो उसको पीली क्रांति कहा गया, येलो रेवोल्यूशन कहा गया। फल, शहद और बागवानी में जब बहुत व्यापक वृद्धि हुई उसे गोल्डन रेवोल्यूशन कहा गया। अंडा और पोल्ट्री फार्म में को हमने सिल्वर रेवोल्यूशन का नाम दिया। पेट्रोलियम को हमने ब्लैक रेवोल्यूशन कहा, चमड़ा उद्योग को ब्राउन रेवोल्यूशन कहा, मांस और प्याज को हमने पिंक रेवोल्यूशन कहा और उर्वरक उद्योग में जब व्यापक वृद्धि हुई तो उसे हमने ग्रे रेवोल्यूशन कहा। इकोनॉमी की अवधारणाएं भी बदलती रही। हमारा जो समुद्री क्षेत्र है, हमारा लगभग 7500 किलोमीटर का जो हमारा जो तटीय सीमा है, समुद्र का व्यापक हमारे पास क्षेत्र है। हमारा प्रायद्वीपीय भारत को समुद्र का क्षेत्र है। तो समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए, समुद्री संसाधनों की वृद्धि के लिए फिशिंग है, पर्यटन है और जो समुद्री संसाधन है, खनिज तेल है और बहुत सारे खनिज संसाधन भी है। तो जब हमने समुद्र के संसाधनों की वृद्धि की तो हमने इसे ब्लू इकोनॉमी नाम दिया, नीली अर्थव्यवस्था नाम दिया, जो समुद्री संसाधनों से संबंधित है। वर्तमान में एक नया शब्द प्रचलन में है, जब नया तो नहीं कह सकते लेकिन काफी ग्रोथ में है, हमारे राजस्व में काफी वृद्धि कर रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और युवाओं के लिए बहुत ही रोचक है और नए नए स्टार्ट अब भी इसमें आ रहे हैं। कहा गया है, जिसे कहा गया है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज संतरा, ऑरेंज रचनात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। ये जो जितने भी जो क्रिएटिविटी जो हमारी इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, सृजनात्मकता से भी जुड़ा हुआ है, इनोवेशन से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर और आर्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं और जो हमारी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से ग्रोथ दे रही हैं और हमारे युवाओं को रोजगार भी दे रही हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, कलात्मक तरीके से और जो हमारा इंटरटेनमेंट तरीके से इसको विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म में सामने प्रस्तुत भी हो रहे हैं, जिससे यह जो ऑरेंज इकोनॉमी का काफी चर्चा है और इस ऑरेंज इकोनॉमी का भविष्य भी इस डिजिटल युग में काफी ब्राइट है, काफी उज्जवल है और यह पूरी दुनिया के लिए ये जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी इकोनॉमी है, रचनात्मक क्षेत्र है, ऑरेंज इकोनॉमी है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र, जिसमें भारत भी शामिल है, जो इनोवेशन की ओर लगातार बढ़ रहा है, इस तरह के जो ऑरेंज इकोनॉमी को महत्व दिया जा रहा है। यद्यपि जो ऑरेंज इकोनॉमी शब्द फिर से चर्चा में है, प्रचलन में है, लेकिन ये बहुत ये जो शब्द है 2011 में इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की 2011 में, द ऑरेंज इकोनॉमी ऑन इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज। तो इसको पहली बार शब्द 2011 में आया और इसे ऑरेंज अर्थव्यवस्था, ऑरेंज इकोनॉमी का नाम दिया गया, जिसे क्रिएटिव इंडस्ट्री, इसको रचनात्मक उद्योग जैसे जितने भी हमारे जो क्रिएशन है, कला, संगीत, फिल्म, डिजाइन, फैशन, एनिमेशन, संस्कृति, विज्ञापन, गेमिंग और तमाम तरह के डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है। आज वर्तमान में आप देखते होंगे कि हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें इतने तरीके के क्रिएशंस आपको देखने को मिलती, इतनी प्रतिभाएं आपको देखने को मिलती हैं, जो चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, नृत्य के क्षेत्र में हो, इवन के ऐसे एडवेंचरस वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं
कि लोग नदियों में, पहाड़ों में जो खतरनाक एनिमल्स होते हैं उनके आसपास रह करके अपनी बहुत सारे क्रिएशंस, अपनी रचनाओं को वो वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, जिससे उसको पूरी दुनिया के लोग देखते हैं और उससे उन एक तो हमारे युवाओं में रचनात्मकता की, क्रिएशन की वृद्धि होती है और साथ ही उनके जो ये क्रिएशंस में, उनकी इकोनॉमी में, उनको रोजगार के नए अवसर में, रोजगार के सृजन में भी महत्व मिलता है। इसलिए इस जो ऑरेंज इकोनॉमी का वो महत्व दिया जा रहा है। भारत एक विशाल देश है जिसमें जैविक विविधता के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता भी है। आप प्राचीन काल से देखें तो हमारे पास सांस्कृतिक विकास का, सांस्कृतिक संरक्षण का और सांस्कृतिक भंडार का एक विशाल क्षेत्र है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, कला हो, मंदिर हो और उनकी जो रचनात्मक स्थिति हो, वो हमेशा ही हमारे दुनिया को प्रभावित करती रही है। वर्तमान में इन जो हमारी कलात्मक क्षेत्र है, नृत्य और नाटक हैं, आप भरतनाट्यम को ले लें, कुचिपुड़ी को ले लें और ऐसे बहुत, कथक लें, कथकली को ले लें, ऐसे बहुत सारे नृत्य और नाटक हैं जिनमें जो कि हमारे पारंपरिक सांस्कृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक प्रचार का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही इस डिजिटल युग में इनका जो हमारी सांस्कृतिक कलाएं हैं उनका बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार डिजिटल मीडिया में करने से इकोनॉमी में बड़ा व्यापक ग्रोथ हो रहा है। साथ ही हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं या जो संस्कृति को महत्व देने वाले लोग हैं, उनको बेहतर इनोवेटिव करने के लिए, उनमें नवाचार डालने के लिए और उनको कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा भी देती हैं। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जो हमारी ऑरेंज इकोनॉमी है वो बहुत ही व्यापक तरीके से हमारे देश को प्रभावित कर रही है। जैसे हम देख सकते हैं कि जब फिल्मों का समय आया, जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 1911 के आसपास जब फिल्मों की शुरुआत आई तो बहुत ही सामान्य तरीके के कैमरे थे, सामान्य तरह की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आती थी। आज एआई टूल्स के माध्यम से, नवीनतम उपकरणों के माध्यम से, नवीनतम कैमरे के माध्यम से फिल्मों को, एनिमेशन को इतने तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि फिल्मों में रोचकता भी बढ़ रही है और हमारे देश का कल्चर है, हमारे देश की विविधता है, उसको भी आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहा है। रेडियो हो, टेलीविजन हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, बहुत सारे डिजिटल कंटेंट्स हैं जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, पॉडकास्ट हैं, ब्लॉगिंग्स हैं और फैशन और डिजाइन के क्षेत्र में आप देखें तो कपड़ों की डिजाइनिंग है, गहनों की डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइन है और कलात्मक शिल्प क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, मूर्तिकला, लोक कला, ऐसे बहुत सारे हमारी पारंपरिक कलाएं हैं जो स्थानीय रोजगार का माध्यम बन रही है। साथ ही हमारे जो पर्यटन उद्योग है उसको भी बढ़ावा दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो वर्तमान में देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा महत्व है और तमाम तरह की शिक्षाओं को पूरी दुनिया की शैक्षणिक व्यवस्थाओं से हम परिचित होते हैं और बहुत आसानी से विभिन्न प्लेटफॉर्मों में ऑनलाइन माध्यम से हम शिक्षा को हम प्राप्त कर पा रहे हैं। शिक्षा के संबंध में हम नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, जिससे जो इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिन पास बौद्धिक संपदा है, तो अपनी बौद्धिक संपदा को भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है, हमारे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, उनको भी उनकी ग्रोथ करने में बहुत जो हमारी कलाएं हैं, कलाओं का जो पार्ट था, संगीत का, नृत्य का, नाटक का, पेंटिंग का जो पार्ट था, तो आज के युग में ये काफी ये दुनिया के लोगों के सामने ये आती है और इसमें हमारे समाज के लोग इसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारे राजस्व में वृद्धि होती है और हमारी जो इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने में और इसके भविष्य को और भी बेहतर तरीके से विकसित करने में इसका जो हमारे आज का डिजिटल युग है, अगर इसको बेहतर तरीके से हम यूज करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में ये
बेहतर तरीके से योगदान दे सकता है, रोजगार का सृजन कर सकता है और हमारी संस्कृति, परंपराओं और कलाओं के संरक्षण, प्रचार और प्रसार में बड़ी बड़ी महती भूमिका अदा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ऑरेंज इकोनॉमी को हम समझ गए होंगे। ऑरेंज इकोनॉमी जिसे आप रचनात्मक उद्योग कह सकते हैं, और जितनी भी क्रिएशंस हैं, मानव बड़ा क्रिएटिव है, समाज की मानव की उत्पत्ति से लेकर के वो लगातार क्रिएशन में लगा हुआ है। जब मानव सामान्य से वस्त्र, पौधों के, वृक्षों के छालों के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से, नवीन अब तो फैब्रिक्स आ गए हैं, नए तरीके के कपड़े आ गए हैं। मानव गुफाओं में रहना शुरू किया था, जंगलों में यायावरी नोमैडिक जीवन जिया करता था। उससे लेकर के आज गगन चुंबी इमारतों से लेकर बड़े बड़े मालों से लेकर के बड़े बड़े फोर्ट्स को लेकर के मानव ने बड़ा सृजन किया है। कला और संगीत के क्षेत्र में देखें, जो हमारे भीमबेटका की गुफाएं देख लें, बाघ की गुफाएं देख लें, जिसमें बड़ी सुंदर कलात्मक कृतियां की गई हैं। तो इस तरह का जो क्षेत्र है, जो कि हमारे कला, रचना, सृजन, स्टार्टअप, इनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, हमारी इकोनॉमी को बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस ऑरेंज इकोनॉमी को समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।